व्हाट्सएप पे हमारे एक मैसेज आया था कि जिसके जितने बेटे हों उतना पार्ले बिस्किट वितरण करें माताओं को, सो पुत्र खूब दीर्घजीवी होगा। और ऐसा सुबह मैंने मैसेज देखा, सो मैं बांटने लगी। हमने कहा माताजी ऐसे ऐसे भक्ति से आप बचा करो। अब बताइए, कथा के बीच में आपने मेरी कथा को बाध्य किया। अब पार्ले बिस्किट, अब हुमा जब वो बांटने लगे तो सब खाने वाले खाने भी लगे। कुछ माताएं तो संकोच की, बाकी सब खाने लगे। बोलो राधे राधे। इसलिए ऐसी भक्ति से महाराज बचना चाहिए। भक्ति भी जो हो, जब हमारी भक्ति ज्ञान के साथ होगी तो वो भक्ति टिकाऊ होगी। वो भक्ति हमको धर्म के पथ पर लेके चलेगी, तब हमारी ऊर्ध्वगति होगी। और जब मनमुखी भक्ति करने लगेंगे तो उचित नहीं होगी सर्वथा। इसलिए भक्ति आप किया करो, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी से समझ करके, शास्त्र विज्ञ से समझ करके तब भक्ति करना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान वैराग्य की कमी है और भक्ति खूब है। इसलिए भक्ति तो वहाँ एकदम नव यौवना हो गई, लेकिन न ज्ञान है न वैराग्य है, जिस कारण से ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को ही प्राप्त हो गए। नारद जी महाराज से भगवती भक्ति कहती है, देवर से नारद यही मेरे दुख का कारण है कि माता इनकी नव यौवना है और इनकी माता के सामने दोनों मेरे पुत्र वृद्धावस्था को, जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। सो आप महाराज ऐसे देवर से हो कि जिसको आप मिले उसको भगवान जरूर मिले। इसलिए कोई ऐसी कृपा मुझ पर भी कर दो, कोई चमत्कार मुझ पर भी कर दो कि मेरे भी दुख टल जाएं और भगवत कृपा हो जाए। सो जैसे भगवती भक्ति की बात को नारद जी ने सुना, नारद जी ने अपने नेत्र को बंद किया और नेत्र को बंद करके क्षण मात्र में जान लिया कि भगवती भक्ति है कौन। और क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वरा। एक क्षण में मात्र देवर्षि नारद जी ने जान लिया और आंख जैसे देवर्षि की खुली। नारद जी ने भगवती भक्ति से कहा, आओ भगवती भक्ति आप धन्य हो, क्योंकि जहां आप नहीं होती हो वहां भगवान भी जाना पसंद नहीं करते हैं। इस संसार में भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है माया और दूसरी का नाम है भक्ति। माया को आप भजोगे तो माधव की प्राप्ति कदापि नहीं हो पाएगी, क्योंकि माया माया सब भजे माधव भजे न कोय। जो प्यारे माधव भजे तुम माया चेरी हो। जब आप माया को अपनाओगे तो भगवत कृपा आप पर नहीं हो पाएगी, और भक्ति को अपनाओगे तो वो माधव दौड़ा हुआ आपके पास में चला आ जाएगा, आएगा, उसकी कृपा आप पर हो जाएगी। इसलिए संसारी जन गृहस्थ को त्याग करके वृंदावन क्यों जाते हैं जानते हो आप? इसलिए जाते हैं श्रीधाम वृंदावन निवास करने के लिए, क्योंकि वहां पर भक्ति कूट कूट के महाराज भरी हुई है। और जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो भक्ति आपके हृदयगत अनवरत होनी ही चाहिए। एक संत की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी।
चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम गैया चराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो। श्री हरि माधव वृंदा विपिन बिहारी भगवान की। यहाँ बांके की बाकी है झांकी, यहाँ बाके की बाकी है झांकी, यहाँ बांके की बाकी है झांकी। ओ यहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, ओ उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने हुए वो पीतांबर, जय हो कभी पहने हुए वो पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। कभी पहने हुए वो पीतांबर, हे हरि कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम गैया चराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो। श्री हरि वृंदा विपिन बिहारी भगवान की। माधव
बजाते मिलेंगे। हे हरि श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया, राधा रानी के मन के चुरैया, राधा रानी के मन के चुरैया, राधा रानी के मन के चुरैया। वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, शाम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम गैया चराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम गैया चराते मिलेंगे। श्याम गैया चराते मिलेंगे, श्याम गैया चराते मिलेंगे, श्याम गैया चराते मिलेंगे। बोल राधा रमण भगवान की जय हो। लेकिन जयकारा आपका इतना धीमा नहीं और मस्ती में। बोल राधा रमण सरकार की जय हो। इसलिए श्रीधाम वृंदावन के प्रत्येक गली गली में भक्ति का एक एक कण में, एक एक वृक्ष में, एक एक लता में, एक एक पता में, एक एक कंकड़ में निवास है। भगवान स्वयं कहते हैं भागवत जी में कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान ने कहा कि मैं वृंदावन की भूमि को, ब्रज भूमि को छोड़ करके एक पग भी भूमि कहीं अन्यत्र नहीं जाता हूं। वृंदावन के एक एक कण में, इसलिए उद्धव जी महाराज जब वृंदावन गए थे तो उद्धव जी ने कह दिया कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षुषः। प्रार्थना किया ठाकुर जी से कि वृंदावन के गोपियों की भक्ति रस को देख करके हृदय इतना मंत्र मुग्ध हो गया है ठाकुर कि अब तो एक ही मन कर रहा है कि चाहे कुछ बनाना मत बनाना, अब की बार जो बनाना तो सो वृंदावन में बनाना, चाहे वृंदावन के गोपियों के धूल बना देना चरणों की, लेकिन जो बनाना नाथ इसी श्रीधाम में बना देना। इसलिए वृंदावन में भक्ति तो कण कण में विद्यमान है, लेकिन ज्ञान की वैराग्य की कमी है।
क्योंकि जीवन में जब हमारे भक्ति होगी, वृंदावन इसीलिए मैंने बताया सब लोग जाते हैं कि ठाकुर जी की थोड़ी सी भक्ति यदि मिल जाएगी तो जीवन अपने आप पार हो जाएगा। मैया भक्ति श्री धाम वृंदावन में है। और नारद जी महाराज को अपना पूर्ण वृत्तांत सुनाया। नारद जी कहते हैं कि देवी भक्ति, तुम जिसे अपना बेटा समझ रही हो, मैंने ये जान लिया ये दोनों तुम्हारे पुत्र नहीं है। बोले फिर? बोले ये तो तुम्हारी अपनी ममता है कि इनको तुम पुत्र मान बैठी हो। ये तो तुम्हारे सेवक हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य देवी, जब भगवान तुम्हें इस संसार में भेजने लगे तो भगवान ने तुम्हारे साथ इन दो लोगों को भेज दिया था कि तुम भी इनके भक्ति के अंग हो। जाओ इनके साथ, जहां तुम रहोगे वहां भक्ति पंगु नहीं मानी जाएगी, वहां भक्ति पूर्णतम मानी जाएगी। इसलिए तुम्हारी सेवा में इनको भगवान ने भेजा था, जिन्हें तुम अपना पुत्र मान बैठी हो देवी। ज्ञान वैराग्य के तरफ से पुत्र का मोह देवी त्यागो और इनको अपने सेवक के रूप में देखो, तुम्हारा कष्ट स्वयमेव कट जाएगा। जब इस प्रकार से महाराज बताने लगे, भगवती भक्ति मैया देवर से नारद जी से कहती हैं कि ना नारद जी, मैं तो वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जब मेरा जन्म हुआ, जैसे जैसे वर्ष बीता और कलिकाल का आगमन भया, कलयुग में भी जैसे जैसे वर्ष बीतता गया वैसे ज्ञान वैराग्य एकदम वृद्ध हो गए। ये तो केवल एक वृंदावन बचा था, जहां मैं आई तो नवयौवना जीवन मुझे प्राप्त हो गया। इसलिए अब तो महाराज आप तो न जाने कितने लोगों के कष्ट का हरण करते हो, आप जरा मेरे भी ऊपर कृपा कर दो, मेरे भी कष्ट का हरण कर दो। नारद जी कहते हैं देवी भगवती भक्ति, आप ऐसे मुझसे कह रही हो? अरे आप तो इतनी महान हो कि जहां पर आप नहीं होती हो वहां भगवान जाते नहीं हैं, जहां आप होती हो वहां श्याम सुंदर दौड़े चले जाते हैं। चाहे वो सबरी का घर हो, चाहे वो रैदास का घर हो, अपितु चाहे कोल भीलों का ही घर क्यों ना हो। कोल भील तो महाराज जाड़े के महीने में स्नान ही नहीं करते थे, लेकिन फिर भी भगवान वहां पर गए। रैदास तो महाराज क्या क्या करता था, लेकिन फिर भी भगवान वहां पर गए। सबरी महाराज केवल भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। मतंग जी ने बताया था कि राम एक दिन तुम्हारे द्वारे सबरी आएंगे, तुम प्रतीक्षा रत रहना। और सबरी ने प्रतीक्षा किया। सबरी के अंदर भक्ति थी, रैदास के अंदर भक्ति थी। और महाराज जहां भक्ति होती है वहां भगवान दौड़े चले आते हैं। इसलिए देवी जहां पर तुम होती हो वहां पर तो भगवान को आना ही पड़ता है। और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मेरे कष्ट की निवृत्ति कर दो। मैं तुम्हारे कष्ट की क्या निवृत्ति कर दूं? तुम तो मेरे ऊपर कृपा करो भगवती भक्ति। भगवती भक्ति कहती है ना नारद जी, बातों में जरा उलझाओ मत, अब मेरे कष्ट का विवेचन बताओ। मैं नवयौवना कैसे हो गई, दोनों मेरे पुत्र ये वृद्धावस्था को कैसे प्राप्त हो गए? सीधे सीधे बात पे आओ। देवर से नारद जी कहते हैं बात ऐसी है देवी कि अभी तो ठीक है, लेकिन जो आने वाला युग होगा कलयुग की एक विशेषता होगी कि उसमें यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अरे देवी अभी तो तब भी ठीक है, लेकिन जब कलयुग आएगा तो कलयुग में तो एकदम भक्ति पंगु हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य कहीं मिलेगा ही नहीं। और इसे आश्रय महाराज परीक्षित देंगे। इसलिए हे देवी, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करूं तो ये देवर से नारद आज एक संकल्प करता है। और संकल्प मेरा यही है कि जब तक मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति नहीं कर दूंगा तब तक यथा स्थिति में बैठूंगा नहीं। क्योंकि अगर भक्ति कष्ट में है तो मेरे भजन करने का कोई मतलब नहीं है। देवर से नारद जी ने सांत्वना दिया। और अब सांत्वना देने के बाद नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान के पास में गए और ज्ञान वैराग्य के कान के पास में जाकर के ज्ञान वैराग्य को नारद जी जगाने लगे। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम।
हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, लेकिन शब्दावली बोलने से कुछ न हुआ। परेशान होकर के देवर्षि नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। देवर्षि नारद जी ने वेद का पाठ किया, सहस्त्र शीरिका पुरुका सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, वेदांत का पाठ किया। लेकिन वेद का और वेदांत का पाठ करने से भी ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। तब नारद जी गीता का पाठ करते हैं, जो भगवान के मुख से निःसृत ग्रंथ है। और जब नारद जी ने गीता का पाठ करना प्रारंभ किया तो ज्ञान वैराग्य की एक क्षण के लिए मूर्छा दूर भई, उठ के बैठे। लेकिन जैसे गीता का पाठ बंद हुआ वैसे ज्ञान वैराग्य फिर उसी अवस्था को चले गए। एक बार नहीं अपितु गीता पाठैर मुहुर्मुहु। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक महात्माओं बार बार गीता का पाठ देवर्षि ने किया, लेकिन जितनी बार करते पाठ उतनी बार ज्ञान जग जाते, वैराग्य जग जाते। पाठ जैसे बंद होता वैसे फिर उसी अवस्था को चले जाते। बड़े परेशान भये नारद जी, और जब परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने कह दिया कि देवर्षि नारद वृथा खेद मत करो। व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषये खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। व्यर्थ में चिंता मत करो देवर्षि, उद्यम करो, उद्यम तुम्हारा सफल होगा। सत्कर्म करो और सत्कर्म से तुम्हें पता चलेगा कि ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था जाएगी कैसे। नारद जी ने कहा देव आकाशवाणी ये भी बताते जाओ कि सत्कर्म मिलेगा कहाँ। आकाशवाणी ने कहा इसका चक्कर छोड़ो, सत्कर्म तुम्हें संतों के पास में मिलेगा। इतना करो कि एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचरा। हे ऋषि केवल सत्कर्म करो और सत्कर्म से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था जाएगी कैसे। जैसे सत्कर्म का नाम लिया, ये भी आकाशवाणी ने बताया संतों के पास मिलेगा। इतने में आकाशवाणी शांत हो गई। सो तो देवर्षि नारद अपने शीश को पकड़ करके बैठ गए। अरे राम राम, जीवन पर्यंत मैंने बीणा पर देवदत्त मिमाम बीणाम स्वरम ब्रह्म विभूषिताम, इस बीणा पर केवल जीवन पर्यंत मैंने नारायण के नाम का गान किया। ये सत्कर्म नहीं तो क्या मैं कर रहा था भाई? कोई अकर्म में नहीं कर रहा था, सत्कर्म ही कर रहा था, भगवान के नाम का जप कर रहा था। फिर भी आकाशवाणी कह रही देवर्षि सत्कर्म करो। अब और कौन सा मैं सत्कर्म करूं? लेकिन फिर भी नारद जी का मन माना नहीं, क्योंकि भक्ति को उन्होंने वचन दिया है कि देवी तुम्हारे पुत्रों के कष्ट की मैं निवृत्ति करूंगा। और इतना मन में भाव था, बहुत अपने मन को समझाते हुए देवर्षि नारद जी मैया भक्ति को खूब सांत्वना देते हैं कि देवी चिंता मत करो, मैं माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर से चित्त समावहा। हे देवी तुम्हारे चिंता का कारण जो है मैं उसका जब तक निवारण नहीं कर दूंगा तब तक यथा स्थिति में बैठूंगा नहीं। भगवती भक्ति को जब समझाया, भगवती भक्ति एकदम प्रसन्न भई और भगवती भक्ति नारद जी महाराज के नाम का खूब जय घोष करने लगी कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपियातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मे।
भगवती भक्ति नारद जी महाराज के नाम का जय घोष करने लगी और भगवती भक्ति कहने लगी कि अरे नारद जी जयत जगति मायाम यस्य काया धवस्ते। और नारद जी आपकी सदा जय हो जय हो। अरे जिसको आप मिले उसे भगवान अवश्य मिले हैं, चाहे आप ध्रुव को मिले चाहे प्रहलाद को मिले, उन पर भगवान की कृपा भई और भगवान उनको दर्शन दिए हैं। आप इतने बड़े ज्ञानी हो को एक क्षण में ही मेरे दुख का आपने कारण बता दिया, मुझे ये चिर परिचित करा दिया कि ज्ञान कौन है, वैराग्य कौन है, मैं कौन हूँ। और आपके वचन से ही समझो मानो मेरा दुख एकदम कट गया हो। इसलिए देवर्षि नारद आपकी सदा जय हो जय हो। खूब जय जयकार भगवती भक्ति ने किया है। नारद जी महाराज भगवती भक्ति को वचन देते हैं कि देवी चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति मैं अवश्य में करूंगा। और इतना वचन देकर के देवर्षि नारद जी वहां से चल पड़ते हैं। संतों के आश्रमों पर नारद जी महाराज पधारते हैं। संतों के पास हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र गए। संतों के पास जाकर के देवर्षि ने पूछा भैया ये बताओ सत्कर्म क्या है। तो कोई संत जब सुनता कि नारद जी पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है, तो कोई संत तो अपने दरवाजे को बंद कर लेते कि जब इनको नहीं पता है तो हमें कैसे पता चलेगा। किसी संत के आश्रम पर जाते तो कोई वो संत जैसे नारद जी को आते देखते प्रयोजन जान जाते तो संत अपने शिष्यों को द्वार पे खड़ा कर देते, भैया बता देना कि अभी महात्मा जी है नहीं, कहीं समाधि में गए हैं। कोई संत तो महाराज अपने मुख में पट्टी बांध लिए, महाराज अभी तो मेरा मौन व्रत चल रहा है, अभी तो मैं खोल ही नहीं सकता हूं। इसलिए संतों ने सोचा कि जब देवर्षि नारद को नहीं पता चला तो हम जैसे लोगों को क्या पता चलेगा कि सत्कर्म क्या है। कहीं उत्तर नारद जी को नहीं पता चला। सो नारद जी महाराज सीधे अब मन में विचार किया कि अब तो मैं जाऊंगा बद्रीनाथ धाम और वहीं पर जाकर के भगवान की तपश्चर्या करूंगा और वहीं पता करूंगा कि सत्कर्म है क्या। और देवर्षि नारद जी महाराज सीधे बद्री विशालापुरी में पधारे। बद्री विशाल भगवान के यहाँ नारद जी टहल रहे थे। सो सामने से एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। सामने से इन्हीं के सगे भ्राता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों भाई मिले हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक महात्माओं, और जब नारद जी से चारों भाइयों का मिलन हुआ है, नारद जी कहते हैं भैया तुमने ये पूछा था कि मेरे मुख मंडल पर चिंता का चिन्ह कैसा दिखाई पड़ रहा है, तो यही मेरे चिंता का कारण है। यही मेरी भैया चिंता है कि जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो वो भक्ति ही महाराज परेशान है, तो तुम्हारे भक्ति करने का मतलब क्या निकलेगा भाई। इसलिए भक्ति के कष्ट की निवृत्ति भैया कैसे हो, आप कृपा करके बताओ। नारद जी के वचन को सुन करके सनकादि महात्मा मुस्कुराने लगे हो, और सनकादि महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे भैया नारद, जो ज्ञान हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हम चारों भाइयों को भी नहीं दिया, सबसे पहले तुम्हें दिया था, वही ज्ञान परोस दो, उसी से भक्ति मैया के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा मतलब भैया ये कि हमारे भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री ब्रह्मा जी को दिया था, और हमारे पिता ब्रह्मा जी ने उस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देवर्षि आपको दिया था। उसी भागवत जी की कथा का आयोजन करो, और उसी भागवत के कथा मात्र करने से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। जैसे इतना कहा सो तो महाराज नारद जी मुस्कुराए, और नारद जी हंसते हुए पूछते हैं भैया एक बात बताओ, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, जब इससे कुछ नहीं हुआ तो वेद वेदांत गीता का सारे ही तो भागवत जी हैं, तो उससे फिर क्या होगा। सनकादि महात्मा चारों भाई खूब सुंदर उदाहरण देते हुए समझाते हैं भैया, जैसे आम का भैया वृक्ष होता है तो आम का फल मीठा होता है, बोले हाँ मीठा होता है। सनकादि महात्मा कहते हैं भैया जब आम का फल मीठा होता है, वो कोई ये कह दे कि जब इसका फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, और पेड़े चबाने लग जाए तो पेड़ से वो स्वाद थोड़ी ना मिलेगा।
कोई ये कह दे कि गन्ना है, गन्ना खूब मीठा होता है, और कोई ये कह दे कि गन्ने को ला करके सीधे गन्ने से मिठाई बना दो तो क्या बनेगी? उसको तो शक्कर बनाना पड़ेगा तब वो मिठाई बनेगी ना। जैसे आम के वृक्ष में फल लगता है भैया, और आम के फल को हम आप खाते हैं तो उससे जो स्वाद मिलता है, रस उसमें मिलता है, लेकिन वृक्ष को चबाने से वो रस नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से वेद वेदांत और उपनिषदों का, पुराणों का जो सार है वही भागवत जी की कथा है, वही फल तो भागवत जी हैं। जब इस फल गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सनकादि महात्मा कहते हैं भैया उन्हीं पुराणों का, उन्हीं उपनिषदों का सारे ही श्रीमद् भागवत कथा है, वो फल ही भागवत जी की कथा है। इसलिए इसी फल को परोसने का आप कार्य कराओ, इसी का सत्संग कराओ, इसी की कथा कराओ, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति स्वयमेव हो जाएगी। जैसे इतना दिव्य सार गर्भित बातों को बताया नारद जी महाराज को, नारद जी महाराज प्रसन्न भये और नारद जी महाराज कहने लगे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेका। नारद जी महाराज कहते हैं भैया आपकी सदा जय हो जय हो। अरे आप जैसे संतों का, महापुरुषों का दर्शन तभी होता है जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब एक जन्म के महाराज भाग्य नहीं अपितु कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है और दर्शन के साथ साथ सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब आपके द्वारा जो सत्संगति होती है महाराज, उसमें कितना भी बड़ा अंधकार हृदय में हो वो अंधकार स्वयमेव भस्मी भूत हो जाता है। और यही बात गोस्वामी जी महाराज भी मानस में लिखते हुए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 आवत यही सरयति कठिन
बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बिना रघुनाथ जी के कृपा के बिना सत्संग जीवन में नहीं हो सकता है। इसलिए नारद जी महाराज ने कहा, भैया जब तक भगवत कृपा नहीं होती है तब तक आप जैसे साधु जनों का दर्शन प्राप्त नहीं होता है, आप जैसे विज्ञ जनों का जीव को दर्शन नहीं प्राप्त होता है। ये तो मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि आप जैसे ऋषि का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब कृपा करके बताओ कि ये भागवत जी की कथा होगी कहाँ? जिस कथा की महत्ता को आपने इतना बताया कि इस कथा को श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, तो महाराज इतनी कृपा और करो कि ये होगी कहाँ? तो सनकादि महात्माओं ने कह दिया कि गंगा द्वार समीपेस्तु तटम्मानंद नामकम्। ये होगी महाराज गंगा जी के द्वार पर, आनंद नामक तट पर, वहीं पर चलो, वहीं पर भागवत जी की कथा का गान करना प्रारंभ किया जाए। क्योंकि हरिद्वार, अच्छा देखिए, भागवत जी की कथा सनकादि महात्मा बद्री विशाल भगवान में भी कर सकते थे, गंगा द्वार को ही क्यों चुना, हरिद्वार को ही क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि पहले के समय में जो संत जन होते थे, पहले के समय में बद्री विशालपुरी का रास्ता इतना दुर्गम होता था कि सामान्य संत तो वहां पहुंच ही नहीं सकते थे, योगी जन के अलावा कोई पहुंच नहीं सकता था। इसलिए सनकादि महात्माओं ने सोचा कि यदि ये कथा हरिद्वार में सुना जाएगा तो हरिद्वार भी देवभूमि है और वहां भी संतजन तपश्चर्या कर रहे हैं, उनको भी कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा। इसलिए महाराज सनकादि महात्माओं ने इस कथा को हरिद्वार में रखा है। आनंद नामक तट पर सनकादि महात्मा पधारे हैं देवर्षि के साथ में, बालू की व्यास पीठ लगाई गई है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भैया व्यास पीठ पर बैठे हैं। नारद जी महाराज यजमान के स्वरूप में सन्मुख बैठे और बैठ करके जैसे सनकादि महात्माओं ने नारद जी के हाथों से संकल्प कराया, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का संकल्प लिया, वैसे भगवती भक्ति एकदम स्वस्थ हो गई। संत ज्ञान वैराग्य एकदम स्वस्थ हो गए। संतों को, महात्माओं को, विज्ञ जनों को जब ये पता चला कि भागवत जी की कथा गंगा के द्वार पर हो रही है, तब तो सारे महात्मा गण भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रा त्रिज पिप्पलादा। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन जी महाराज, गौतम जी महाराज को जब पता चला है तो सारे महात्माओं का समागम हुआ है। सारे महात्मा वृंद बैठे हैं भागवत जी की कथा को सुनने के लिए। और अब सनकादि महात्मा भागवत जी की कथा को कहना प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि नारद जी सुनो, ये जो भागवत जी की कथा है ये जानते हो एक बार सुनने का विषय नहीं है। बोले फिर? बोले सदा से प्यास, सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सनकादि महात्मा कहते हैं, ओ नारद जी सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हे नारद जी महाराज, ये एक बार सुनने का विषय नहीं है, क्योंकि भागवत जी की कथा को सुनने मात्र से यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, वो हरि, वो श्याम सुंदर इस चित्त में आकर के बैठ जाता है। इसलिए भागवत जी की कथा तो सदा सेव्या, सदा ही श्रवणीय है। एक बार नहीं, बार बार इसका सेवन, बार बार इसका पठन, बार बार इसका पाठन करना चाहिए महाराज। कुछ आप जीवन में न मत कर पाओ, श्लोकार्धम श्लोक पादम, भागवत जी के एक अक्षर का, आधे अक्षर का, एक मंत्र का, दो मंत्र का और भी नहीं कर सकते हो। केवल दर्शन करने मात्र से भी आपके पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। ये भागवत जी की कथा है।
और हे सनकादि महात्मा कहते हैं कि हे नारद जी, जो मनुष्य मानव जीवन पा करके भी भागवत जी की कथा को नहीं सुनता है, वो तो महाराज इतनी गालियां सनकादि महात्माओं ने अपनी भाषा में दी। सनकादि महात्मा कहते हैं भैया वो तो एकदम चांडाल के समान है, चांडाल खर वत्वत, वो तो चांडाल के समान है, वो मुर्दे के समान है, जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता है। खूब महाराज सुंदर विवेचन किया। ये विवेचन चल ही रहा था कि इतने में महाराज भक्ति मैया भी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर भया है जैसे कथा प्रारंभ हुई है, और भगवती भक्ति यमुना जी के तट से ज्ञान और वैराग्य को, ज्ञान वैराग्य भी नव यमुना में आ गए हैं। दिव्य स्वरूप है ज्ञान का, दिव्य स्वरूप है वैराग्य का, क्योंकि भागवत जी की कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति का समुच्चय है। जब तक ज्ञान नहीं होगा भागवत जी की कथा आप कह ही नहीं सकते हो। हाँ, अब आज का विषय अलग है कि 2 भजन आप जान लो और कथा हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर जब ज्ञान होगा तभी वास्तव में भागवत जी की कथा होगी। क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, यदि आपको ज्ञान की परीक्षा लेना है तो ज्ञान की परीक्षा भागवत जी से होती है। भजन गाने से भागवत जी की कथा नहीं होती। भजन तो ठीक है, भक्ति को बुलाना है तो भजन करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का, तीनों का समुच्चय भागवत जी की कथा है। भक्ति होगी तभी वैराग्य आएगा, और इसलिए भागवत जी की जैसे कथा प्रारंभ भई वैसे भगवती भक्ति अपने दोनों पुत्रों को, ज्ञान को और वैराग्य को लेकर के उस बीच सभा में प्रकट हो गई। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। जय घोष हो रहा है, भगवती भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई हैं। भगवती भक्ति एकदम महाराज दिव्य संकीर्तन करते हुए, ताता थैया नृत्य करते हुए भगवती भक्ति प्रकट भई कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति मैया सुतौ माने अपने पुत्रों को लेकर के प्रकट भई और गान क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इसी नाम का बार बार महाराज संकीर्तन कर रही हैं भगवती भक्ति। और नारद जी का दिव्य, सनकादि महात्माओं का, तमाम ऋषियों का दिव्य महाराज दर्शन किया है। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्तः। जैसे भगवती भक्ति को देखा, ऋषियों ने आपस में विचार करने लगे कि ये देवी कहाँ से आ गई, कौन है ये। नारद जी ने भक्ति को देखा, भक्ति ने नारद जी को देखा, और भगवती भक्ति कहती हैं, अहो नारद जी आपकी सदा जय हो, जय हो। अरे आपकी ही कृपा से तो मेरे कष्ट की निवृत्ति हुई है, इसलिए भैया आप बताओ मैं इस बीच सभा में कहाँ जाकर के बैठूं, मैं इस बीच सभा में कहाँ जाकर के निवास करूं, मैं इस बीच सभा में अपने पुत्रों के साथ कहाँ बैठ करके भागवत जी की कथा को श्रवण करूं। और जैसे महाराज तमाम प्रश्नों की बौछार लगाई, सो नारद जी उत्तर देते हुए कहते हैं, अरे देवी अगर तुम्हें बैठना ही है तो तुम्हारे लिए तो सकल भुवन ही तुम्हारा स्थान है, और जाओ आज के बाद में मैं तुम्हें निवास देता हूँ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनधा। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनधा।
नारद जी महाराज कहते हैं, अरे देवी आज के बाद जहां भी कथा होगी वहां आप जाना, और जितने भक्त बैठे रहेंगे प्रविशत हृदय तेसाम भक्ति श्रोत्रोपनद्धा, उन भक्तों के हृदय में ही भगवती भक्ति जाकर के आज के बाद सदा ही आप निवास करना। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। भगवती भक्ति को महाराज निवास दिया है। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर भया है। नारद जी भी महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। और सनकादि महात्माओं, क्या कृपा आपकी, कितनी बड़ी आपने बात बताई। केवल भागवत जी का संकल्प करने मात्र से ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो गई। इसलिए आज मैं भी मान गया कि भागवत जी की कथा सर्वश्रेष्ठ है। भागवत जी तो स्वयं नारायण के स्वरूप ही हैं। और अब नारद जी महाराज सनकादि महात्माओं से हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, भैया एक बात आप और बताओ मुझे। कहा क्या? कहा महाराज इस भागवत जी की कथा से ज्ञान वैराग्य के तो कष्ट की निवृत्ति हो गई। अब बताओ कि इस कथा को सुनने से किसकी किसकी कष्ट की निवृत्ति हो सकती है, किसका किसका उद्धार हो सकता है, कृपा करके बताओ। सो महाराज जैसे पूछा, सनकादि महात्मा कहते हैं, अरे भैया नारद ये पूछो कि किसका किसका उद्धार नहीं हो सकता है। अरे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी महाराज कहते हैं, अरे नारद जी से सनकादि महात्मा कहते हैं, अरे नारद जी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव निरंतर पाप कर्म में ही रत रहता हो, जो पापाचारी अत्याचारी दुराचारी हो, कुर्रा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञ नकलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पाप कर्म कोई क्यों न कर दिया हो, लेकिन भागवत जी की यदि शरण ले ले तो उसका तरण तारण हो जाना सुनिश्चित ही है। और यही नहीं, इस संसार में कुछ पाप ऐसे हैं जो महापाप में आते हैं। सुनो नारद जी, पंचोग्र पापा सलछदमकारिणा पुरुरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञ नकलौ पुनन्ति ते। हे नारद जी, इस संसार के जो महापाप हैं, जिसमें स्वर्ण की चोरी करना, गुरु स्त्री गमन करना, वैश्यावृत्ति करना, मद्यपान करना, यदि ऐसे पाप महापाप करने वाले लोग भी यदि भागवत जी की कथा को श्रवण कर लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी महाराज कहते हैं, भैया बात ऐसे समझ में नहीं आ रही है, सो कोई दृष्टांत दे करके कथा को सुनाओ जिससे बात समझ में आए कि जिसने ये चारों पाप कर्म किया हो, स्वर्ण की चोरी भी किया हो, गुरु स्त्री गमन भी किया हो, वैश्यावृत्ति भी किया हो, मद्यपान भी किया हो, सारे पाप कर्म उसके भीतर भरे हो और फिर भी महाराज उसका उद्धार भया हो, तो ऐसी कोई कथा सुनाने की कृपा करो। जैसे नारद जी ने पूछा, सनकादि महात्मा कहते हैं, अत्र ते कीर्त इस्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादि महात्मा कहते हैं, ओ नारद जी तुम्हारी सुनने की इच्छा है तो सुनो, इतिहास में एक कथा भी आती है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत कर्म तत्परा। इतिहास की एक कथा बड़ी सुंदर सुनाता हूं, देवर से सुनो। एक तुंगभद्रा नाम का नदी का तट था, उस पर एक पंडित जी रहते थे। जो पंडित जी बहुत बड़े ज्ञानी थे,
उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, उनका नाम था आत्मदेव जी, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। लेकिन उनके जीवन में एक संतान की कमी थी, एक संतान नहीं थी। लोग खूब ताना देने लगे, अरे भैया ये देखो तो सही, ये तो बांझ है, वो तुलसी का वृक्ष भी लगाते तो सूख जाता था। गाय भी थी, वो भी बंध्या हो गई थी। सब खूब ताना देते आत्मदेव जी को। एक दिन आत्मदेव जी से रहा न गया और इस दुख को लेकर के आत्मदेव जी सीधे गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को छोड़ करके वन को चले गए। और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आत्मदेव जी बड़े खिन्न मना बैठे थे कि ठाकुर जी कुछ कृपा कर दो कि जिससे मुझे भी संतान मिल जाए। इतने में सामने से एक संत जी जा रहे थे और संत जी की दृष्टि जैसे आत्मदेव ब्राह्मण पर पड़ी, तो संत जी से रहा न गया। संत जी दौड़ करके आए ब्राह्मण के पास में, आत्मदेव के पास में, क्योंकि संत को लगा ये आत्मदेव तो कोई ब्रह्मज्ञानी लगता है, कोई बड़ा विद्वान लगता है, कोई देखने में तो गायत्री का साधक लगता है, इसलिए इसके पास में चलना चाहिए। सो आए संत जी। संत ने पूछा, भैया तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारा दुख क्या है भैया? तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। जैसे संत ने पूछा सो तो महाराज वो ब्राह्मण के संत भगवान के चरण को पकड़ करके आत्मदेव जी बैठ गए और बैठ करके कहते हैं, भैया संत भगवान मेरे दुख का मात्र एक कारण है कि मैं अपने घर पर तुलसी जी को लगाता हूं, वो सूख जाती है। मेरी पत्नी है वो भी बंध्या है, गाय है वो भी बंध्या है, उसके भी द्वारा किसी संतान का जन्म नहीं हो रहा है। सुबह सुबह जब मैं अपने पितरों के निमित्त जल देता हूं तो पितर मेरे रुदन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी सुबह ये वंश आगे चलने वाला नहीं है, वंश ही नहीं चलेगा, मुझे पिंडदान कौन देगा? यही मेरे दुख का कारण है। क्योंकि किम ब्रवी मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम। अब ये चाहे जैसा पाप हो लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है महाराज, इसीलिए मैं वन में आ गया हूं कि वन में जाऊंगा तो शायद कोई मार्ग मिल जाए। संत ने कहा, भैया पुत्र चाहिए? बोले हाँ। बोले एक काम करो, आज के बाद अपने ठाकुर को ही अपना पुत्र मान लेना। कहा महाराज इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो पुत्र का वरदान आप कोई दो। कहा जरा अपने माथे के लकीरें को दिखाना। और जैसे मस्तक को संत जी ने देखा, देख करके तब तो महाराज संत जी के मुख से वचन निकल गया, अरे भैया आत्मदेव मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। संत ने समझाते हुए कहते हैं, अरे भैया आत्मदेव मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये तो तुम्हारे कर्म की गति है भैया, ये पूर्व के कर्म की गति है कि इसी जन्म में नहीं अपितु सप्त जन्म चैव पुत्रो नैव च नैव चा, एक जन्म में नहीं 7 जन्म तक तेरे द्वारा किसी पुत्र का योग ही नहीं लिखा है। 7 जन्म तुझे पुत्र होने वाला ही नहीं है, इसलिए पुत्र के मोह को त्याग दे और एक काम कर, घर में जा, विवेक से विवेकम तू समासाध्य, विवेक से काम ले और विवेक से काम ये ले कि घर में जा ठाकुर जी को ला और ठाकुर जी को ला करके उन्हीं की सेवा कर, उन्हीं को अपना पुत्र मान ले। क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान को अपना बेटा मान, उन्हीं का भजन कर, जिससे तेरा तरण तारण हो जाएगा, जिससे तू परम धाम को चला जाएगा। जब खूब आत्मदेव जी ने समझाया, आत्मदेव जी को संत जी ने समझाया, फिर भी आत्मदेव जी नहीं मानते हैं, तो संत भगवान कहते हैं, अरे भैया पुत्र को लेकर के क्या करेगा, इतिहास इसका गवाह है कि बड़े प्रतापी राजा हुए इक्ष्वाकु वंश के महाराज सगर जी के 60,000 पुत्र थे
लेकिन कर्म की गति देखना। वो 60,000 पुत्र कपिल महात्मा के आश्रम पर गए और कपिल महात्मा का अपमान किया। कपिल जी का दृष्टिपात हुआ, 60 के 60,000 पुत्र जल करके भस्मीभूत हो गए। ये तो भगीरथ ने तपस्या करके भागीरथी को लाए और तब गंगा जी के स्पर्श से उन पुत्रों का तरन तारण हो सका। अरे वो तो छोड़ दे भैया, ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी का बेटा था, अंग का बेटा था बेन। अंग महाराज बड़े प्रतापी राजा, लेकिन बेन जब पुत्र उनका बेन हुआ तो बेन इतना दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी निकला कि संतों को श्राप देकर के उसके शरीर को भी भस्मीभूत करना पड़ा। बेन का इतना पाप कर्म था। इसलिए ऐसे पुत्र को लेकर के क्या करेगा भैया, भगवान को ही अपना बेटा मान ले और भगवान से ही सब कुछ मांग। भगवान को सब कुछ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे उनको भगवान मान चाहे बेटा मान। इसलिए भगवान को तो बेटा मान ले, भगवत कृपा स्वयं हो जाएगी। लाख संत भगवान ने समझाया, लेकिन फिर भी आत्मदेव जी के बात समझ में ना आई और आत्मदेव जी संत जी के चरण को एकदम तेजी से पकड़ लिए। महाराज, या तो आप पुत्र प्राप्ति का कोई वर प्रदान करोगे, नहीं तो आपके इन्हीं चरणों में मैं अपनी आत्मा का त्याग कर दूंगा। आपकी इन्हीं चरणों में अपने इस देह का मैं त्याग कर दूंगा। और जैसे महाराज देह त्यागने की बात कही, सो अब तो संत जी घबराए। अरे राम राम, अगर ये मेरे चरण में अपने देह को त्याग देगा तो ब्रह्म हत्या का महापाप लगेगा। इस ब्रह्म हत्या से तो इंद्र भी नहीं बच पाए थे। जिस ब्रह्म हत्या को, जब ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे लगी थी तो उस ब्रह्म हत्या का भगवान ने खंडन करके 4 भागों में विभज्य किया था। जब इंद्र नहीं बच पाए थे तो मैं कैसे बच पाऊंगा। इसलिए संत जी थोड़ा सा घबराए और संत जी को जब घबराई आई तो संत जी के हृदय में थोड़ी सी दया आई और अपने झोले में संत जी ने हाथ को डाला। जैसे हाथ को डाला तो एक फल निकाला और वो फल निकाल करके आत्मदेव जी के हाथ में रख दिया। और आत्मदेव जी के हाथ में रख करके संत जी ने कहा, भैया इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। बेटा ब्राह्मण, इस फल को लो और लेकर के अपने घर जाना। इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। भगवत कृपा होगी तो तुम्हारी पत्नी गर्भगत होगी, उसके द्वारा पुत्र की प्राप्ति तुझे अवश्य में वो होगी। देखिए संत का जो हृदय होता है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि संत हृदय नवनीत समान। कोमल से भी, मक्खन से भी कोमल संत जी का हृदय होता है। संत को दया आई, जो फल को निकाला सो दिया हाथ में। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भये और संत भगवान की जयकार करते हुए आत्मदेव जी अपने घर के लिए वापस आए। और उसकी जो महाराज पत्नी थी धुंधली, ऐसी स्वभाव वाली थी कि लोक वारता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इतनी महाराज कृपण थी और इतनी दुष्टा थी कि प्रातः काल उठती, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज न हो जाता तब तक उसको वो जल ही नहीं ग्रहण करती थी। इतनी क्रूर हृदय उसकी पत्नी धुंधली थी महाराज। आत्मदेव दौड़े दौड़े आए और अपनी पत्नी को बुलाया। अरे धुंधली, हरी देवी सुनती हो? सो दौड़ करके आई। क्या हुआ महाराज? अरे देखो तो सही, तुम्हारे लिए मैं एक फल को लेकर के आया हूं। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप यजमानी करते हो, रोजे जाते हो, यजमानी में फल मिलता है तो फल को तो रोजे लेकर के आते हो, कौन सी बड़ी बात इसमें है? इतना तेजी से बुला रहे हो, मुझे तो लगा कि सोना चांदी कुछ लेकर के आए हो। फल को खा करके मैं क्या करूंगी? आत्मदेव जी ने कहा, अरे बावली सुनो तो सही, ये फल कोई सामान्य फल नहीं। बोले फिर? बोले एक संत भगवान का दिया हुआ फल है और इस फल का प्रताप ये है, तू खाएगी तो गर्भगत हो जाएगी और गर्भगत हो जाएगी तो तेरे द्वारा दिव्य संतान की प्राप्ति होगी और मेरी भी झोली भर जाएगी, इसलिए इस फल को खा लेना। धुंधली ने कहा, ठीक है महाराज, तुम्हारी इच्छा ही है तो तुम्हारी इच्छा को रखने के लिए मैं फल को खा लूंगी। इतना धुंधली ने सांत्वना दे दिया आत्मदेव जी को।
आत्मदेव जी फल दे करके और ये अपनी यजमानी के कार्य के लिए चले गए। इधर धुंधली उस फल को लेकर के बैठी और बैठ करके अपने मन में विचार करने लगी कि फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। वो धुंधली महाराज अपने मन में विचार करने लगे कि मेरे पति देव ये फल को दे करके गए हैं, अगर मैं और उन्होंने कहा है फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता, अगर मैं फल को खा लूंगी तो मेरे अंदर गर्भ आ जाएगा, और जब गर्भ आ जाएगा तो स्वल्प भक्षम, जब गर्भगत हो जाऊंगी तो मेरा जो भोजन होगा वो थोड़ा हो जाएगा, और जब थोड़ा हो जाएगा तो गृह कार्यम कथम भवेत, फिर मैं घर का कार्य कैसे करूंगी। तो महाराज इतना विचार ही कर रही थी कि इतने में उसके बगल की एक पड़ोसन चली जा रही थी, पड़ोसन भी आ गई। अरे धुंधली में काफी देर से देख रही हूँ तेरे हाथ में फल है, क्या मन में विचार कर रही है। धुंधली ने कहा देवी बस कुछ नहीं, यूं ही विचार कर रही थी, मेरे पति ये फल को दे करके गए हैं और कह रहे हैं कि इसको खाने से मैं गर्भगत हो जाऊंगी। अब तू ही बता बहन, अगर मैं गर्भगत हो जाऊंगी तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम हो जाएगा बहन तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम मैं कैसे करूंगी, और घर का काम मान लीजिए किसी प्रकार से बहन हो जाएगा, लेकिन दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, अगर कदाचित मान लीजिए गांव में कभी डकैती पड़ गई, डकैती जैसे पड़ेगी सब लोग तो भग जाएंगे, और मैं गर्भगत रहूंगी, कमजोर रहूंगी, तो मैं भग नहीं पाऊंगी, पकड़ी जाऊंगी, इसलिए कैसे मैं भोजन करूं। और यही नहीं बहन, अगर कभी मान लीजिए गांव में आग लग गई तो आग की चपेट से तो सब भग जाएंगे, और मैं गर्भगत रहूंगी तो मैं आग के चपेट से बच नहीं पाऊंगी, सो आगे में आ जाऊंगी, जल जाऊंगी। इसलिए क्या करूं बहन। उसकी बहन उसके पड़ोसन ने कहा एक काम कर, तू चाहे फल को खा चाहे फल को ना खा, लेकिन मेरा पीछा छोड़, मुझे जाने दे। अब तो महाराज शाम व्यतीत हो गई, आत्मदेव जी लौट करके आए, क्यों देवी फल को खा लिया था। हाँ झूठे बोल दिया इसने कि हाँ महाराज वो तो फल का भक्षण मैंने कब का कर लिया। इतने में महाराज दूसरे दिन इसकी सगी बहन आई, और जब सगी बहन आई तो अब बहन को जैसे देखा उस बहन ने पूछा कि देवी क्या बात है, बड़ी चिंता में तो दिखाई पड़ रही है धुंधली। धुंधली ने कहा बताओ देवी, बहन तू ही बता, मेरे पति ये फल को दे करके गए हैं, कह रहे हैं कि फल को खाने से तू गर्भगत हो जाएगी। अब मैं गर्भगत मान लीजिए हो जाऊंगी बहन, और जब मेरा बालक पैदा होगा तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश वर्तते, जब बालक होगा तो उसका लालन पालन भी करना पड़ेगा, कैसे होगा ये सब। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, खूब कुतर्क करने लगी। तो इसकी सगी बहन भी अपना काम बनाने के लिए वो भी थोड़ा लालच में आ गई, क्योंकि धुंधली के पास कोई संतान नहीं थी, धन ज्यादा था। उसने सोचा कि अगर इसके द्वारा कोई किसी संतान का जन्म नहीं होगा तो मेरे कई संतानें हैं, सो एक मैं ला करके इसे दे दूंगी और मेरा बेटा इसके सारे धन का अधिकारी बन जाएगा, चकाचक आनंद आ जाएगा, बेटा संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा। उसकी सगी बहन ने कहा एक काम कर बहन, फल खाने से भी कभी बेटा बेटी का जन्म होता है, तूने आज तक सुना है ना बहन? कभी नहीं सुना। तो एक काम कर, मैं गर्भगत हूँ और मेरे द्वारा जिस पुत्र का जन्म होगा मैं वो तुझे ला करके दे दूंगी, बदले में थोड़ा सा धन मेरे पति के लिए दे देना, पति को धन दे करके मना लूंगी। अगर तुझे फल का परीक्षण ही करना है तो तेरी गाय भी बंध्या है, उसके भी द्वारा किसी बछड़े का काफी दिनों से जन्म नहीं हुआ, इसलिए फल को ले और ले जा करके गोमाता को प्रदान कर। अगर गोमाता उस फल को खाएंगी तो उसी में प्रताप देख लेना फल का, हो सकता है गोमाता फल के प्रताप से गर्भगत होंगी या नहीं होंगी, इसी में देख लेना। अब बात तय हो गई दोनों में महाराज। कालांतर व्यतीत हुआ है, धुंधली के सगी बहन के पुत्र का जन्म हुआ। रात्रि में उस पुत्र को ला करके धुंधली को दे देती है और बदले में थोड़ा सा धन ले जा करके अपने पति को दे करके समझा देती है।
आत्मदेव जी को पता चला महाराज कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, सो महाराज जय जयकार होने लगी। बताओ भैया, आत्मदेव जी के यहाँ बालक का जन्म हुआ, अब कैसा बालक है तो राम ही जाने। इधर जिस गोमाता ने संत के प्रसाद को खाया है, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक महात्माओं, ठीक 3 महीने बाद उस गोमाता के द्वारा एक बछड़े का जन्म हुआ और उस बछड़े का पूरा शरीर तो महाराज मानव के जैसा था, केवल उसके कान गाय के जैसे थे। इसलिए आत्मदेव जी ने गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। खूब सुंदर उस बछड़े की, उस मानव की कांति थी महाराज, केवल कान गाय के समान थे। और उसने आत्मदेव जी ने अपने बेटे का नाम गोकर्ण रखा। जो उसके बहन का पुत्र था, जिसे वो अपना पुत्र बता रही थी धुंधली, उसका भी नामकरण आत्मदेव जी करने चल रहे थे, तब तक मना कर दिया। ना महाराज, मेरा बेटा है तो मैं अपने बेटे का नाम स्वयं रखूंगी।